हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं तुलसी विवाह की वीडियो शेयर करूंगी कि तुलसी विवाह आप घर पर किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पाटा ले लीजिए। पाटे पर लाल रंग का और पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। अगर आपकी तुलसी माता का गमला बड़ा हो तो आपको एक पाटा ही लेना है और उस पर विष्णु जी को बैठा लेना है। विष्णु जी को या फिर शालिग्राम जी को आप रख सकते हैं। आप चाहें तो केले का पेड़ भी माता के पास रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु की फ़ोटो ली है। आप मूर्ति भी ले सकते हैं या फिर शालिग्राम जी भी ले सकते हैं। कान्हा जी की कोई मूर्ति हो तो वो भी ली जा सकती है। फिर गणपति जी को बैठाया है मैंने। गणपति जी प्रथम पूजनीय है, इसलिए तुलसी माता के विवाह में सबसे पहले उन्हीं का पूजन करेंगे। फिर मैंने तुलसी माता को भी बैठा लिया है। अब तुलसी माता का करेंगे श्रृंगार। आप तुलसी माता को लहंगा या फिर साड़ी पहना सकते हैं। उसके बाद माता को चुन्नी उड़ाएं, अच्छे से माता का श्रृंगार करें, चूड़ियाँ पहना दीजिए माता को। और अगर आपकी जो तुलसी हैं वो छोटी होंगी तो आप ऊपर से तुलसी को ऊपर से चुन्नी ना उड़ाएं, आप साइड में को लगा दीजिए, क्योंकि वरना तुलसी झुक जाएंगी। आप जब साड़ी लहंगा ये सब पहनाएंगे तो बहुत सावधानी से पहनाएं। तुलसी की जहाँ जड़ होगी उससे थोड़ा सा दूर करके ही पहनाएं। जैसे मैंने वहाँ पीछे पत्थर रख दिया है ताकि जो है तुलसी से थोड़ी सी डिस्टेंस बनी रहे, क्योंकि तुलसी माता का पेड़ नाजुक सा होता है। स्पेशली तुलसी विवाह के लिए तो नई तुलसी ली जाती है, तो इसीलिए आपको ये सावधानी बरतनी है कि आप ध्यान से धीरे धीरे से माता को साड़ी या फिर लहंगा पहनाएं। तो मैंने ऊपर चुन्नी जो है इसलिए नहीं उड़ाई क्योंकि चुन्नी बहुत भारी हो रही थी माता के सर पर। फिर माता को मैंने चूड़ियाँ भी पहना दी हैं। आप गले का हार, माला इत्यादि पहनाकर माता को तैयार कर लीजिए। इस तरीके से तुलसी माता का श्रृंगार आप ज़रूर से करें। अगर आप लहंगा नहीं पहनाना चाहते तो आप तुलसी माता का जो गमला होगा उसे गेरू चूने से सजा सकते हैं। अब जो है हमारी पूजा शुरू करेंगे। साथ ही साथ गन्नों का मंडप बनाया जाता है, तो आप 4 गन्नों से मंडप भी बना लीजिए। अब सबसे पहले गणपति जी का तिलक करेंगे। गणपति जी के पूजन से पूजा की शुरुआत करेंगे। गणपति जी को चंदन, कुमकुम, रोली का तिलक लगाएं। उसके बाद अक्षत अर्पित करें। अक्षत में चावल तो आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एकादशी है। वैसे तो ये विवाह समारोह है तो चावल आप यूज़ कर सकते हैं, पर अगर नहीं करना चाहें तो तिल आप अर्पित करिए। तिलों का आसन देकर ही मैंने भगवान को विराजित भी किया है। फिर गणपति जी को वस्त्रों के स्वरूप मोली अर्पित करें। आप चाहें तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ाएं और फूल के साथ साथ आप दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। मैं आपको सरल विधि दिखा रही हूँ इसलिए मैंने कलश स्थापना नहीं करी है, वरना आप लक्ष्मी नारायण कलश, नारियल कलश या फिर दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु का जो दूल्हे राजा हैं आज के दिन उनका तिलक करेंगे। उनको चंदन रोली से तिलक करें, तिल अर्पित करें। फिर माता तुलसी का तिलक करेंगे। तिलक में आपको रोली का यूज़ करना है, तो रोली जो आती है कुमकुम का नहीं करना, रोली का यूज़ करना है। उसके बाद आपको भगवान को जो है इस तरीके से रोली लगाने के बाद अब हल्दी लगाएंगे। तो 5 बार विष्णु जी को हल्दी लगाएंगे और उसके बाद 5 बार माता को हल्दी लगाएंगे। पहले आप विष्णु जी को हल्दी लगाएं। हल्दी कैसे लगाएंगे, आप थोड़े से दूध में हल्दी पाउडर घोल लीजिए और उसके बाद उससे भगवान को हल्दी लगाइए। तो इस तरीके से 5 बार जो है भगवान को हल्दी लगाएंगे। माता तुलसी के पत्तों पर मैंने आपको रोली अर्पित करने इसलिए बोला है क्योंकि कुमकुम काफ़ी बार जो है मार्केट में आर्टिफिशियल भी आ जाता है और उससे तुलसी के पत्ते जल जाते हैं। इसीलिए आपको रोली ही लेनी है क्योंकि रोली तो हल्दी से ही बनती है। तो इस तरीके से भगवान की हल्दी करने के बाद तुलसी माता को मेहंदी लगाएंगे। तो माता को आप थोड़ी सी स्टेम पर यानी माता की टहनी पर थोड़ी सी मेहंदी लगा दीजिए और विष्णु जी को भी थोड़ी सी मेहंदी लगाइए और फिर फूल सजाकर सुंदर सा दरबार सजा लेंगे। फूल माला आप अर्पित कर सकते हैं। अब अगर आपको फूल माला मिल जाए तो सबसे पहले तो तुलसी माता से टच कराकर, छुआकर विष्णु जी को माला पहनाइए और उसके बाद विष्णु जी से छुआकर माता तुलसी को माला पहनाइए। इस प्रकार से आप माता और माता की, भगवान की वरमाला कर पाएंगे। तो वरमाला करने की मैंने आपको रीति बताई कि किस प्रकार से आपको करानी है। भगवान से टच करके माता को और माता से टच करके विष्णु जी को, इस प्रकार से जो है आप भगवान की वरमाला करा सकते हैं। अब गठबंधन कैसे करेंगे? गठबंधन करने के लिए भगवान विष्णु को जो पीले रंग का कपड़ा उड़ाया हुआ है वो कपड़ा माता की चुन्नी के साथ लेकर उसमें आपको गांठ लगा देनी है और आपको गठबंधन में थोड़े से तिल,
एक फूल और 1 रुपए का सिक्का रखना है। ये तीनों चीज़ें रखने के बाद आपको भगवान का गठबंधन करना है। तो आराम से आप गठबंधन कर लीजिए। अगर विष्णु जी को ओढ़ाने के लिए पीले रंग का कपड़ा नहीं हो तो आप मोली भी ले सकते हैं, मोली यानी कि कलावा। इसके बाद आपको भगवान विष्णु से टच करके माता को मंगलसूत्र पहनाना है। तो विष्णु जी से टच करा के माता तुलसी को मंगलसूत्र पहनाएं। और जैसा मैंने बताया था, अगर आपके पास भगवान विष्णु को ओढ़ाने के लिए पीला कपड़ा नहीं हो तो ये जो कलावा हमने चढ़ाया है भगवान को, इसी को आप माता की चुन्नी में बांध दीजिए और भगवान का गठबंधन हो जाएगा। इसके बाद विष्णु जी से टच करके माता को सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के लिए आप 1 रुपए के सिक्के पर सिंदूर लीजिए और वो माता तुलसी की मांग में लगाइए। आपको ये बात ध्यान रखना है कि तुलसी माता का सिंदूर दान जो है किसी लेडी के हाथों ही आप कराइए। माता को सिंदूर कोई भी लेडी ही लगाएगी, कुंवारी या फिर मैरिड, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर किसी महिला को ही लगाना है। फिर प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद में आप फल चढ़ा सकते हैं, बताशे मैंने चढ़ाए हैं। इसी के साथ साथ गन्ना, सिंघाड़े इत्यादि जो भी देवउठनी एकादशी पे फल लगते हैं वो सब फल आप चढ़ा सकते हैं। फिर भगवान को जल अर्पित करेंगे। साथ ही साथ कन्यादान आप माता का कर सकते हैं। कन्यादान का संकल्प करते हुए आप हाथ में थोड़े तिल फूल लेते हुए वो भगवान विष्णु को अर्पित करें। भगवान विष्णु को 5 बार तिल ज़रूर से चढ़ाएं। अगर आप मंदिर में जाकर तुलसी विवाह कर रहे हैं तो फिर माता को साड़ी, बर्तन इत्यादि जो जो सामान दिया जाता हो सब आपको अर्पित करना चाहिए। अगर आप घर पर भी कर रहे हैं तो आप चाहें तो भगवान के मंदिर जाकर ये सब सामान अर्पित करके आ सकते हैं। फिर दिए ज़रूर से जलाएं। दिए जलाने का विशेष महत्व होता है। वैसे भी देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रोज़ दिए ज़रूर से आपको प्रज्वलित करने हैं। 11 दिए आप ले सकते हैं। दिवाली वाले जो आपके दिए होंगे वही आप यूज़ कर सकते हैं। तो 11 या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आप प्रज्वलित करना चाहें तो दिए प्रज्वलित करें और इस प्रकार से तुलसी विवाह की विधि संपूर्ण हो जाएगी। पर एक बात का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, माता को श्रृंगार सामग्री ज़रूर से अर्पित करें। श्रृंगार सामग्री के साथ आप एक नारियल भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ साड़ी, ब्लाउज़ का कपड़ा जो जो आप अर्पित करना चाहें, माता को श्रृंगार सामग्री ज़रूर से चढ़ाएं। तो मैंने यहाँ पर माता को श्रृंगार सामग्री और साड़ी अर्पित करी है। इसका आप बाद में क्या करेंगे, कुछ सामान इसमें से आप मंदिर में चढ़ा दीजिए। नारियल तो मंदिर में ही चढ़ा कर आइए आप। नारियल और एक लाल कपड़ा, साथ ही साथ चूड़ी, बिंदी, सिंदूर मंदिर में चढ़ा कर आ सकते हैं। बाकी अगर आप कोई साड़ी माता को चढ़ा रहे हैं या पहना रहे हैं वो आप जो है बाद में खुद भी यूज़ कर सकते हैं या किसी को दे भी सकते हैं। विष्णु जी को तिल आप ज़रूर से अर्पित करिए। और अगर आप चाहें तो जो साड़ी आप तुलसी माता को चढ़ाने के लिए लाए हैं वो माता को पहना भी सकते हैं। इसके बाद कपूर आरती करके आप अपना पूजन पूर्ण करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अंत में दक्षिणा चढ़ाएं। थैंक यू। माता को साड़ी कैसे पहनानी है ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो में आप माता तुलसी को साड़ी पहनाना सीख सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और साथ में जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।